गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इजी गणित चैनल पर मैं एनसेन सिंह फिर से आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा पार्ट चल रहा है और आज का जो हमारा लेसन हम लोगों को पढ़ना है वो है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन को देखा था, सेक्शन के पॉइंट्स को कैसे फाइंड करें, तो आज ही है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन को कैसे फाइंड करें। जैसे ही आप देख पा रहे हैं ट्राइसेक्शन का मतलब है कि तीन इक्वल पार्ट का बन जाना, तीन इक्वल पार्ट्स। देखिए आप, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में ए पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट लिया है। इसमें ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ए बी लाइन सेगमेंट पर मैंने दो पॉइंट लिया है P एंड Q। P एंड Q की वजह से ए बी लाइन सेगमेंट के तीन बराबर टुकड़े बने हैं, AP, PQ एंड QB। ये तीनों की लेंथ इक्वल होगी। ध्यान रखिएगा, ट्राई सेक्शन में ये तीनों की लेंथ या जितने भी सेक्शन होंगे, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, 6 सेक्शंस जितने भी बनेंगे, सारे पार्ट, सारे सेक्शंस की लंबाई इक्वल होगी। जितना बड़ा AP होगा उतना ही बड़ा PQ होगा और उतना ही बड़ा QB होगा या BQ होगा। तो अब चूंकि A का पॉइंट है x1 y1, B का भी कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इस P और Q के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसी को हमें यहाँ पे ट्राइसेक्शन फार्मूला में सीखना है कि ट्राइसेक्शन के इस मेथड से हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए कि एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेकर के हम इसको सीखते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं और ट्राइसेक्शन के पॉइंट को निकालना सीखते हैं। हमने सपोज किया कि ए का कोऑर्डिनेट 1 2 और बी का कोऑर्डिनेट सपोज दैट 2 3। इसको चेंज कर देते हैं, 4 3 है ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और ए का कोऑर्डिनेट है 1 2। अब इस पर कोई पॉइंट है P और यहाँ पे कोई पॉइंट है Q। तो सवाल ये है कि P और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो जैसा हमने कहा कि चूंकि सारे सेगमेंट्स की लंबाई इक्वल होगी, AP = PQ = QB, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि AP की लंबाई A है, तो PQ भी A होगा और QB भी A होगा। तो सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल हम किसी एक पॉइंट के लिए फर्स्ट करेंगे। तो मान लेते हैं हम P के लिए पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम Q को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दे रहे हैं। अगर Q यहाँ नहीं है तो P से लेके B तक की पूरी लंबाई 2A होगी। फिर से देख लीजिए, P से लेके Q तक A और Q से लेके B तक A, तो P से लेके B तक की पूरी लंबाई 2A हो जाएगी और A से लेके P तक की लंबाई A यूनिट होगी। अब मान लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट कैपिटल X1 और कैपिटल Y1 है, जो हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला में सीखा था। तो X1 इसकी वैल्यू हो जाएगी यम x2, यहाँ पे यम की जगह A यूज़ किया जाएगा, तो यम x2 दैट इज़ A इंटू 4 प्लस यन की जगह 2A हुआ, यन इंटू x1 दैट इज़ 2A इंटू 1 अपान m प्लस यन A प्लस 2A। अब यहाँ पे न्यूमरेटर देख रहे हैं, A इंटू 4 4A प्लस 2A अपान 3A, ये हुआ 6A अपान 3A, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो हमने x1 निकाला P के लिए एप्सिसा। इसी तरह से y1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो यम y2, जहाँ पे A m की जगह है m इंटू 3 प्लस एंड 2A इंटू 2 अपान A प्लस 2A। यहाँ हुआ A इंटू 3 3A प्लस 4A अपान 3A दैट इज़ 7A अपान 3A। इसका आंसर 7 अपान 3 आया। तो इस तरीके से P का कोऑर्डिनेट हमने निकाला कि P का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका एप्सिसा होगा 2 और ऑर्डिनेट होगा 7 अपान 3। ध्यान रखिए, इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, डेसिमल में नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन में ही लिखेंगे 7 अपान 3 जैसा है। अब इसी तरह से अगर Q का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम P को डिलीट करेंगे। तो आप देखिए, अगर सिर्फ Q को निकालना तो P को हम नहीं लेंगे, तो A से लेके Q तक की पूरी लंबाई ये हो जाएगी 2A, A और A 2A हो जाएगा पूरा 2A, और Q से लेके B तक की लंबाई A होगी। तो इसमें m अपान n का जो रेशियो आएगा AQ अपान QB, इसकी लेंथ 2A अपान A दैट इज़ 2⁻1 हो जाएगी। तो m की जगह 2 और n की जगह 1 हम पुट करके Q का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में
हमें कोऑर्डिनेट ना पूछ करके सिर्फ ये प्रूफ करने को कहता है कि आप प्रूफ करिए कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स हैं। तो उस केस में हमें इसका रेशियो निकालना होगा, m बाई n का रेशियो निकालना होगा, चाहे वो AP अपान PB के लिए, चाहे AQ अपान QB के लिए। अगर वो रेशियो हमने 1/2 या 2/1 का प्रूफ कर दिया तो वो पॉइंट्स ट्राइसेक्शन पॉइंट्स हो जाएंगे। चलिए अब अगला पॉइंट हम चर्चा करने जा रहे हैं, मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी पर आगे भी न्यूमेरिकल्स हमें मिलेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट A लेट किया, पॉइंट A इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहाँ पे पॉइंट B लेट किया जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये स्मॉल लेटर रहेगा। अब A और B को मिलाने वाली लाइन के ठीक मिड पे कोई पॉइंट P लाई करता है। तो जैसे कि A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2, तो P का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा जो इस AB लाइन पर ही स्थित होगा, उस पर कोइंसाइड करेगा। तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसी को हम बोलेंगे मिड पॉइंट, बिकॉज AP इक्वल टू PB। हमको ये पता है कि P AB का मिड पॉइंट है, तो उस केस में हमें यहाँ पे AP और PB का जो रेशियो आएगा m/n वो इक्वल होगा, क्योंकि जितना AP की लंबाई होगी उतना ही PB की लंबाई होगी। मीन्स m एंड n बोथ आर इक्वल, तो इसमें इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1:1 आएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वल लेंथ के हैं। तो m n ना कह के दोनों को m या दोनों को n कहेंगे। इस केस में इसकी वैल्यू m बाई m दैट इज़ 1:1 हो जाएगी। तो ऐसे में जो यक्स आएगा, यक्स मतलब एब्सिस ऑफ मिड पॉइंट, दैट इज़ एवरेज ऑफ A एंड B के एब्सिसा, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, बिकॉज यहाँ पे m और n दोनों की वैल्यू 1 ही ली जाएगी। तो अगर आप सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से भी आपको यह मिलेगा। और कैपिटल Y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। शॉर्ट में अगर हम यूँ कहें कि इसके डेरिवेशन पर ना भी जाएं, अगर किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है और उसके ठीक बीच में कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट का जो एब्सिसा होगा दोनों किनारों के एब्सिसा का एवरेज होगा। मतलब पहले वाले का एब्सिसा x1, दूसरे वाले का एब्सिसा x2 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, और इसी तरह से मिड वाले का ऑर्डिनेट दोनों किनारों के पॉइंट्स y1 और y2 के ऑर्डिनेट का एवरेज होगा y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए फटाफट एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि सवाल समझ में आ जाए हम कर क्या रहे हैं। हाँ, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, x इज समथिंग पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट -1 -2, और यहाँ पे कोई पॉइंट y है, इसका कोऑर्डिनेट है -3 -4। तो अगर xy को मिलाने वाली लाइन के ठीक मिड में कोई पॉइंट P है, तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम मान लेते हैं इट इज़ कैपिटल X कैपिटल Y, एकदम सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। यहाँ पे ये x1 x2 दोनों इनिशियल पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल दोनों के एब्सिसा हैं, दैट इज़ -1 प्लस -3/2, दैट इज़ माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा -4/2 विच इज़ -2। इसी तरह से कैपिटल Y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, यहाँ पे y1 की वैल्यू है -2 प्लस y2 की वैल्यू -4/2, इट इज़ -6/2 दैट इज़ -3। तो इस तरीके से P का हमें जो कोऑर्डिनेट मिला -2 एंड -3, इट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ज्वाइनिंग पॉइंट्स x एंड y, दैट इज़ लाइन सेगमेंट XY। तो इस तरीके से हम मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल लेंगे जो किसी ज्योमेट्री, किसी रेक्टेंगुलर, किसी ट्रायंगल, मीडियन एटसेट्रा इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।